आज की कहानी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की है जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से छुपकर करते हैं ऐसे ऐसे काम जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ उनके बॉयफ्रेंड विलियम के घर रहने के लिए जा रही होती है। दरअसल इसकी मॉम का बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन नोआ इस शादी पर खुश नहीं है और वो एक अमीर बाप की बेटी बनना भी पसंद नहीं करती। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि हम अकेले अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बार बार कोशिश नहीं कर सकते, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए एक अच्छी सपोर्ट भी चाहिए। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड डेम से तुम्हें बिछड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी भी 17 साल की हो और वहाँ जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। फिर वो जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो विलियम आकर उनका वेलकम करता है, लेकिन वो अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड से अच्छे से बात नहीं करती। उसके बाद उसकी मॉम घर दिखाने के लिए ले जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार होता है। पर नोआ ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। फिर इसकी मॉम उसे उसका कमरा दिखाती है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसकी मॉम बताती है कि उसके कहने पर विलियम ने उस कमरे को नोआ की मनपसंद चीज़ों और फेवरेट कलर्स से सजाया है। तो नोआ को ये कमरा पसंद आता है। उसके बाद उसकी मॉम उसे निक के बारे में बताती है जो विलियम का बेटा है और नोआ का स्टेप ब्रदर है। फिर जब नोआ बालकनी में आती है तो उसे दरख्तों के पीछे एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है तो वो उससे बातें करते हुए किचन में जाती है। तभी वह अचानक निक को देखकर डर जाती है और फ़ोन नीचे गिर जाता है। और जब वो अपना फ़ोन उठाने लगती है तो वहाँ उसका डॉग आ जाता है। तो वो उससे डर कर छुपने के लिए निक के पीछे आ जाती है और फिर वो एक पेन उठा लेती है और निक को कहती है कि अगर तुमने इस डॉग को चुप नहीं करवाया तो मैं इससे तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जिस पर निक कहता है कि ऐसा भूले से भी मत करना, नहीं तो मेरा डॉग तुम पर अटैक कर देगा। तभी वहाँ उनकी मॉम डैड आ जाते हैं। तो नोआ कहती है निक बहुत अच्छा है पर मुझे उसका डॉग ज़्यादा अच्छा लगा। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो देखती है उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी भी कॉल पर थी और इन सब की बातें सुन रही थी। फिर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा है, तुम्हारी मॉम ने बताया कि वो बहुत स्वीट है। जिस पर वो कहती है कि मैंने उसे गौर से नहीं देखा। उसके बाद अब रात में सभी बाहर डिनर करने के लिए जाने वाले होते हैं, जहाँ नोआ एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर सामने आती है तो सब उसके ड्रेस की तारीफ करते हैं और डिनर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में नोआ अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है। तभी वहाँ निक अपनी गाड़ी से उनको ओवरटेक करते हुए आगे चला जाता है। उसके बाद सब वहाँ पहुंचकर डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर नोआ बातों बातों में निक की इंसल्ट करने लगती है, लेकिन निक ये सब लाइटली लेता है और फिर अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे जाना है। ये कहकर वहाँ से जाते वक्त नोआ को कहता है कि मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सिस्टर। तब निक के डैड उसे नोआ को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि संभल कर गाड़ी चलाना। फिर हम आगे देखते हैं कि तेज़ी से गाड़ी चलाने लगता है और कार के अंदर ही दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और बातों बातों में नोआ निक की मॉम के बारे में कुछ गलत बोल देती है। तो ये सुनकर निक कार रोक देता है और गुस्सा होकर नोआ को कार से उतार कर बीच सड़क में छोड़कर चला जाता है। अब कुछ देर बाद वो एक कार को रोकती है जिसमें मेरी नाम का एक लड़का होता है जो नोआ को लिफ्ट देता है। फिर दोनों कार में बातें करने लगते हैं तो वो लड़का कहता है कि वो एक विला में पार्टी करने के लिए जा रहा है और बातों बातों में नोआ को पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है और मारियो को भी पता चलता है कि नोआ निक की सिस्टर है। फिर मारियो कहता है निक भी उसी पार्टी में गया है। ये सुनकर नोआ कहती है कि मुझे भी उस पार्टी में ले चलो। अब उस पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ देखती है कि निक को पार्टी में एक के बाद एक लड़की आकर किस कर रही है और ये देखकर वो सोचती है कि अपने डैड को ज़रूरी काम का कहकर ये सब करने आया है। उसके बाद वो उसके पास जाकर ज़ोर से एक पंच मारती है और कहती है कि तुम कैसे मुझे एक सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ अय्याशी करने आ गए, मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। और कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, अगर तुम्हारी ये सब अय्याशियों के बारे में उन्हें पता चल जाए तो कैसा होगा। जिस पर निक उसे धमकी देते हुए कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे और तुम्हें उन सब से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। फिर नोआ कहती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। तो निक कहता है कि लड़कियां खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आती हैं और इस दौरान वो नोआ के काफ़ी करीब आ जाता है तो नोआ उसे धक्का देकर दूर कर देती है। इसके बाद निक फिर से जाकर अपनी अय्याशी में लग जाता है। तभी वहाँ नोआ के पास एक लड़की आती है जो बताती है कि वो निक की बचपन की दोस्त है और बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। थोड़ी दूरी पर ही हम निक को देखते हैं जो नोआ को चिढ़ाते हुए एक लड़की को अलग ही स्टाइल से किस कर रहा होता है। फिर वहाँ रोनी नाम का एक लड़का आता है जो एक गैंगस्टर था। वो नोआ से बात करने लगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है जिसकी एक घूंट पीने के बाद नोआ को काफ़ी अजीब लगता है।
तभी वहाँ निक आकर उस लड़के को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन नोआ निक को चिढ़ाते हुए फिर से इस ड्रिंक को पीने लग जाती है। तो निक इस ड्रिंक को गिरा देता है और कहता है कि ये लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों को पिलाते हैं। और इसी बीच नोआ को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद निक उसे घर लेकर जाने लगता है। नोआ को बहुत चढ़ गई थी, इसीलिए वो गाड़ी में निक के बारे में नोटी नोटी बातें करने लगती है। तभी निक उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो चुप नहीं होती और अब ऐसा करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं और निक नोआ को उठाकर उसके रूम में ले जाता है और ले जाकर सुला देता है। तभी निक के मन में नोटी ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और नशे की हालत में सो जाने के बाद नोआ को एक सपना आता है, जहां वो देखती है कि वो बहुत छोटी है और उसकी माँ उसे जगा रही होती है और फिर उसे छुपाकर एक जगह रख देती है। और इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां निक नाश्ता कर रहा था और नोआ उसके पास आकर पूछती है कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था। तो निक उसे तंग करने के लिए कहता है कि रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। तो नोआ ये सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद नोआ रिलैक्स फील करने के लिए बीच पर चली जाती है, जहाँ वो जिना से मिलती है। अब कुछ देर के बाद निक वहाँ अपने दोस्तों के साथ आता है सर्फिंग करने के लिए, और जब वो कपड़े चेंज कर रहा था तो नोआ उसे देख रही थी और कुछ देर के लिए इसके मन में भी नोटी ख्यालात आने लगते हैं। इसके बाद उसे पता चलता है कि निक रात को एक रेस में जाने वाला है। फिर आगे हम रात में निक को देखते हैं, जहाँ पर निक के दोस्तों के साथ और भी बहुत सारे लोग थे और यहाँ आज निक को रोनी के ग्रुप के अपोजिट में कार रेसिंग करना है। तो दोनों कार रेसिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कार रेसिंग होती है और आखिरकार हर साल की तरह इस बार भी कार रेसिंग में जीत जाता है। और इसके बाद निक के जीतने की खुशी में सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी नोआ को एक मैसेज आता है, तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डिम इसकी दोस्त के साथ किस कर रहा है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर डिम को चिढ़ाने के लिए पार्टी के एक लड़के को कोने में ले जाकर उसे किस करते हुए फोटो क्लिक करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ निक आकर उस लड़के को भगा देता है और फिर नोआ का फ़ोन लेकर देखता है तो सब समझ जाता है कि नोआ ये सब क्यों कर रही है। तभी नोआ भी कहती है कि मुझे फ़ोटो चाहिए थी ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को दिखाकर चिढ़ा सकूं। अब यहाँ पे निक को उसके पास जाने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किस करके फ़ोटो खिंचवा दूं तो क्या तुम यहाँ से घर चली जाओगी। तो नोआ हाँ कह देती है। इसके बाद निक उससे बहुत इंप्रेसिव तरीके से किस करता है और नोआ फ़ोटो ले लेती है और फिर नोआ को कार में बिठाकर कहता है कि मैं अपने दोस्त को कह दूंगा कि वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। ये कहकर वो जाकर एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। वहीं नोआ कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए वो फोटो भेज देती है और फिर ड्राइविंग सीट में आकर ऐसे ही कार को स्टार्ट कर देती है। तभी रोनी एक कार लेकर रेसिंग लाइन में आता है और कहता है कि निक मेरे साथ दूसरी रेस करने वाला है, पर तुम कार लेकर रेसिंग लाइन में क्या कर रही हो। जिस पर नोआ कहती है कि वो रेसिंग कर सकती है और तभी रेस शुरू हो जाती है और नोआ के साथ रोनी कार रेसिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है और यहाँ दोनों के बीच एक टक्कर की रेसिंग होने लगती है। वहीं निक जल्दी से आकर देखता है कि उसकी जगह पर नोआ रेसिंग करने लगी है और ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन नोआ आखिरकार ये रेस जीत जाती है और उससे सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन रोनी रेस हार चुका था, इसीलिए वो निक के पास झगड़ने लगता है और कहता है कि तुमने गेम के रूल्स तोड़े हैं और एक लड़की को कंपटीशन में भेजकर, इसलिए हम जीत गए और तुम हार गए और अब तुम्हें ही पैसे देने होंगे और साथ ही तुम्हारी कार भी हमारी हुई। लेकिन नोआ इस बात पर रोनी से लड़ने लगती है, पर निक उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी रोनी नोआ को एक गाली देता है और ये सुनते ही निक गुस्से में आकर रोनी को मारने लगता है और इससे दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये देखकर नोआ डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। तो निक की दोस्त उसे ले जाकर निक की कार में बिठा देती है और थोड़ी देर में निक भी आ जाता है। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग चले जाते हैं। अब आगे हम 4 दिन बाद एक सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ नोआ सो रही थी तो उसकी मॉम आकर उसे जगाती है और बताती है कि आज उसके डैड विलियम ने एक सक्सेस पार्टी रखी है और उसे भी जाना है। और निक 4 दिन से गायब है, लेकिन आज पार्टी है, वो जानता है तो सही वक्त पर आ जाएगा। वहीं निक को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है और उसके डैड की फर्स्ट वाइफ यानी निक की मॉम अब एक साथ नहीं रहते और दोनों की डाइवोर्स हो चुकी है। पर वो अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने आया है और मैगी को कैंसर है। तो निक इसके साथ काफ़ी वक्त गुजारता है और उससे बातें करता है और उधर नोआ और उसकी मॉम डैड पार्टी ख़त्म होने के बाद वापस चले आते हैं, लेकिन इस पार्टी में निक नहीं आया। अब नोआ घर आकर अकेली बैठी टीवी देख रही थी। तभी निक घर आता है और फिर नोआ के पास आकर बैठ जाता है और बात करते करते दोनों किस करने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहकने लगते हैं। तो निक कहता है कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी नोआ की मॉम वहाँ आ जाती है और निक को इसके डैड की सक्सेस पार्टी में ना आने के लिए उसके डैड से बात करने के लिए कहती है। तो वो चला जाता है। फिर अगले दिन नोआ अपनी कार वॉश कर रही थी, तभी वो देखती है कि निक उसे देख रहा है। तो वो निक को दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है और निक ये देखकर हंसने लगता है। लेकिन तभी नोआ की मॉम नोआ की बॉयफ्रेंड टिम को उससे मिलवाने ले आती है। लेकिन नोआ ने जब से वो किसी फ़ोटोज़ देखी थी तब से वो इससे नफरत करने लगी थी, इसीलिए वो इससे ठीक से बात भी नहीं करती। लेकिन नोआ का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है तो वो
मुंह फेर लेती है और इसके बाद नोआ की मॉम डिम को घर के अंदर ले जाती है। वहीं निक पूल में नहा रहा था तो नोआ बात करने के लिए पूल के पास जाती है, तभी निक उसे भी पूल में खींच लेता है। अब दिन ब दिन दोनों के बीच में एक रिलेशन जैसा बनने लगा था और जब भी एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों अपना कंट्रोल खोने लगते हैं, जिसके बाद दोनों पल के अंदर एक साइड में जाकर किस करने लगते हैं। वहीं डिम थोड़ी दूर से दोनों को देखकर काफ़ी हैरान होता है, पर निक के दोस्त उसे बहाना करके वहीं पर रोक लेते हैं। तभी नोआ की मॉम निक को आवाज़ देती है तो निक वहां से चला जाता है। इसके बाद डिम नोआ के पास आता है और पूछता है कि ये वही लड़का है ना जिसकी तुमने फ़ोटो भेजी थी, तो नोआ उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। अब आगे निक कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में रोनी मिलता है जो फिर से उसी दिन की तरह निक के सामने नोआ के बारे में ख़राब कमेंट करने लगता है। तो निक को गुस्सा आ जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम निक को घर में देखते हैं जहाँ उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसका मतलब निक और रोनी के बीच काफ़ी लड़ाई हुई थी और अब निक नोआ के पास खड़ा था और वो देखता है कि नोआ बाहर सो रही है, तो वो इसके पास जाता है और देखता है कि उसके पेट पर एक निशान है। ये देखकर वो उसके पेट को ढकने लगता है। तभी नोआ की नींद खुल जाती है और वो उसे एक ज़ोर से पंच मार देती है, तो उसकी नाक से खून आने लगता है। और उसके बाद नोआ ये देखकर निक से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे अचानक लगा कि डिम आकर मुझे परेशान कर रहा है, इसीलिए जल्दबाजी में ऐसा हो गया। अब यहाँ पर दोनों एक बार फिर से करीब होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ डिम आ जाता है और उन्हें देख लेता है। तो नोआ डिम से कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना और प्लीज़ कल यहाँ से चले जाना। अब अगली सुबह नोआ की मॉम उसे डिम का एक लेटर देती है और कहती है कि डिम वापस चला गया है। फिर आगे हम देखते हैं नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक फ़ाइट क्लब में जाते हैं जहां निक भी आज फाइट करने वाला है। तो दोस्तों के अंदर जाने के बाद वो दोनों बातों बातों में यहीं पर किस करने लगते हैं और अब दोनों के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और जब भी एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक स्टेप आगे बढ़ने लगते हैं, मानो जैसे एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो चुके थे। लेकिन तभी उसके एक दो दोस्त वहाँ एक दूसरी कार से आते हैं और वो निक और नोआ को देख लेते हैं, जिस पे निक का दोस्त उसे समझाने लगता है कि वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सब क्लब के अंदर चले जाते हैं और यहाँ अब निक की फ़ाइट करने की बारी आती है, लेकिन नोआ उसे फ़ाइट करने से मना करती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा उसे पसंद नहीं है। लेकिन निक नहीं मानता और फाइट करने के लिए चला जाता है और इस फाइट में निक जीतने लगता है। लेकिन नोआ ये सब देखकर बाहर आ जाती है और उसी वक्त निक का एक दोस्त भी नोआ के साथ बाहर आता है और बात करते हुए नोआ को किस करने लगता है। वहीं निक भी फाइट जीत जाता है और उसे फाइट के पैसे भी मिल जाते हैं। फिर बाहर आकर ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने दोस्त को धक्का देकर उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है और नोआ से कहता है कि आइंदा किसी को भी करीब मत आने देना। लेकिन नोआ निक से फाइट की वजह से गुस्सा होती है और इससे नाराज़ होकर कहती है कि हमारे दरमियान अब कुछ नहीं है, इसलिए तुम आइंदा मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से नाराज़ रहने लगते हैं पर एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं। और फिर एक दिन निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ का डैड जेल से बाहर आ गया और नोआ और उसकी मॉम को बहुत टॉर्चर करता था और चोटों के निशान भी हैं जो उसके डैड मारते थे। फिर निक कहता है कि मैंने तो सुना था कि नोआ के डैड मर चुके हैं, तो इसके डैड कहते हैं कि नहीं, वो सालों से जेल में था और नोआ के बयान पर ही उसे पुलिस ने जेल में डाला था, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले वो बाहर आ गया है और अब वो कभी भी नोआ और उसकी मॉम को मारने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त नोआ का ख्याल रखना। नोआ एक पार्टी में होती है जहाँ वो बहुत ड्रिंक कर लेती है। दूसरी तरफ निक उसे ढूंढ रहा था और सबको कॉल करके नोआ के बारे में पूछ रहा था और उधर क्लब में निक की एक दोस्त मस्ती में नोआ को एक अलमारी में बंद कर देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसका सरफिरा बाप उसे ऐसे ही अलमारी में बंद करके रख दिया करता था। तभी वहाँ निक आता है और उसे अलमारी से निकाल कर घर लेके चला जाता है। तो नोआ इस इंसिडेंट से बहुत डरी हुई होती है, इसलिए वो निक को अपने पास रुकने के लिए कहती है। हालांकि निक के लिए वो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मुश्किल से वो नोआ के कमरे में ही रात रुक जाता है और फिर सुबह होने के बाद निक अपने रूम में जाने वाला ही होता है, लेकिन तभी इसके डैड आकर उसे एक साथ देख लेते हैं, जिससे दोनों घर आ जाते हैं। असल में निक के डैड उसकी बहन की बीमारी के बारे में बताने आए थे कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन दोनों की ये हालत देखकर वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। इसके बाद निक नोआ को लेकर अपनी बहन मैगी से मिलने जाता है और उससे बातें करता है। इसके बाद दोनों वापस आते वक्त निक कहता है कि अब थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो गाड़ी साइड में ले आकर बंद कर देता है। दोनों बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ उनके डैड ने देख लिया था। तो नोआ कहती है कि तुम्हारे डैड अब हमें एक साथ रहने नहीं देंगे और ये शायद हमारी आखिरी रात है। ये सुनते निक उसे किस करने लगता है और आखिरकार दोनों खुद पे पूरी तरह से कंट्रोल खो देते हैं और इसके बाद दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं, जहां दोनों इस पल को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं और सुबह होने तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर निक नोआ से कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, लेकिन नोआ इसके लिए राज़ी नहीं होती और कहती है कि मेरी मॉम
बहुत सालों बाद एक बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है, मैं उन्हें दुःख नहीं दे सकती। इसके बाद दोनों घर जाने लगते हैं, तभी बीच रास्ते में निक कार को रोककर शॉप से कुछ लेने के लिए जाता है और उसी दौरान रोनी आकर नोआ को बेहोश करके उसे किडनैप करके ले जाता है, जिसके बाद निक शॉप से बाहर आकर देखता है कि नोआ कार में नहीं है। वो परेशान हो जाता है और पुलिस को कॉल करता है और समझ जाता है कि नोआ को किडनैप कर लिया गया है। तो वो पुलिस की हेल्प लेते हैं और पुलिस सीसीटीवी चेक करती है और तो पहचान लेता है कि नोआ को किडनैप करने वाला रोनी ही था। वहीं नोआ को देखते हैं जिसको किसी और ने नहीं बल्कि रोनी के ज़रिए उसके अपने डैड जोनस ने किडनैप करवाया है। और इसके बाद जोनस नोआ की मॉम को कॉल करता है और नोआ को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए कैश कल शाम 4 बजे एक जगह आकर देने के लिए कहता है। तो निक के डैड 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नोआ की मॉम विलियम के साथ पैसे लेकर जोनस के बताए हुए जगह जाकर इंतज़ार करने लगते हैं और पुलिस भी भेस बदल कर उनके साथ थी। लेकिन जोनस ने पहले से ही उन पर नज़र रखने के लिए वहां एक कैमरा छुपा कर रख दिया था और उससे उनकी बातें भी सुन रहा था। वहीं निक भी एक लेडी पुलिस के साथ कार में था। तभी वो लेडी पुलिस निक से पूछती है कि क्या तुम सच में रोनी के साथ कार रेस में हार गए थे? तो वो बताता है कि मैं नहीं हारा था बल्कि उसने चीटिंग की थी। और बाद में जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस कार की इंश्योरेंस अभी भी मैं ही पे कर रहा हूँ। तभी निक को याद आता है कि इंश्योरेंस ख़त्म होने तक एक ट्रैकर कार में लगा हुआ है। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है जिससे पुलिस फ़ौरन कार को ट्रैक कर लेती है, जिससे उन्हें नोआ की लोकेशन पता चल जाती है। और वहीं जोनस को भी जब ये पता लगता है कि उसे ट्रैक कर लिया गया है तो वो नोआ को साथ लेकर वहाँ से भाग निकलता है। तभी निक देखता है कि नोआ वो कार ड्राइव कर रही है क्योंकि वो जोनस की गन पॉइंट पर थी। तभी तक उस कार का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो एक जगह पर पहुंचने के बाद नोआ गाड़ी रोक लेती है और तभी जोनस नोआ के सर पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने का कहता है। और अब निक और नोआ बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों कार तेज़ी से ड्राइव करते हुए आकर जब एकदम करीब होते हैं तभी वो दोनों कार में हैंड ब्रेक लगाकर नीचे झुक जाते हैं। और उसी वक्त निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर जोनस को गन से शूट कर देती है और इसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ की मॉम उससे जाकर मिलती है और अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि निक चुपके से नोआ के रूम में जाता है और जाकर उसे गले लगा लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब दोनों जब भी एक दूसरे के पास होते हैं तो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते और वो एक दूसरे को पूरी तरह पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। और वहीं हम नोआ और निक के पेरेंट्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें निक और नोआ के रिश्ते को किसी तरह ख़त्म कराना होगा। और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।